तस्वीर अच्छी है, फ्रेम करा के रखने लायक है, पोज अच्छा है, और बारिश एक रूमानी टच देती है। हिंदुस्तान की हिंदी फिल्मों को राज कपूर साहब के समय से बरसात जो है वो प्रभावित करती रही, आकर्षित करती रही है। राज कपूर साहब का तो फेवरेट वो होता था बारिश, इसके बिना वो आगे बढ़ते ही नहीं थे। ठीक है, लेकिन इसमें संघर्ष, तपस्या, जूझना, बलिदान, ऐसा कोई सेंस नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकली इस तस्वीर का बहुत लाभ कांग्रेस को मिलेगा। ये नहीं समझ पा रहे जो उत्साह मुझे कांग्रेस में तस्वीर को लेकर दिख रहा है, क्या कांग्रेस इस तस्वीर को ओवर रेटेड कर रही है, मतलब जितना उसका मूल्य है उससे ज्यादा उसका मूल्यांकन कर रही है? त्रिपाठी जी। अमिताभ जी, जी, आपने जिन शब्दों का यूज किया उन्हीं से बात कर रहा हूं कि ये पोज है, ये सपोज नहीं है। ये पोज है, सपोज नहीं है, और ये पोज सबको दिख रहा है। दूसरा, आपने कहा कि त्याग और तपस्या इसमें नहीं दिख रही है, तो क्या 3,500 किलोमीटर की पैदल चलने का संकल्प लेके कोई नेता चल दे, उसमें भी कोई तपस्या आपको नहीं दिख रही है? 150 दिन की तपस्या है, अभी तो चंद दिन हुए हैं। इतने ही समय में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप पूरे देश में देख रहे हैं, बौखलाहट देख रहे हैं। दूसरा, आपने बारिश के लिए कहा, राज कपूर की फिल्मों के नजरिए से देखने के बजाय बारिश को हम किसान की नजर से भी देख लें तो बारिश से ही जीवन पैदा होता है। बचपन में बरसात पे निबंध लिखते थे तो पढ़ते थे कि अगर जो 12 में से 4 निकाल दिए जाए तो 0 बचता है, सूख जाता है सब। लेकिन यहां पे मुद्दा बारिश नहीं है, यहां पे मुद्दा ये है कि क्या हमारा संकल्प अडिग है या नहीं। जी हाँ, हमारा संकल्प अडिग है। हम हर आदमी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो नफरत है उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, विभाजन को मिटाने की बात कर रहे हैं। इसलिए हम आदमी से उसके सपनों को जोड़ रहे हैं, उसकी डेली जरूरतों को जोड़ रहे हैं, बच्चों की शिक्षा से जोड़ रहे हैं। मैं फिर वही उदाहरण दूंगा कि आज अक्टूबर शुरू हो गया है और इस देश में अभी तक 12th पास करने वाले बच्चों का ग्रेजुएशन में 90 यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। आज ये देश की नंगी सच्चाई है। इस पर कोई भाजपा नेता बताए कि आखिर अक्टूबर शुरू होने तक एडमिशन क्यों नहीं शुरू हुए हैं, बोर्ड का रिजल्ट आए कितने दिन हो चुके हैं। ऐसी एक समस्या नहीं अमिताभ जी, ये तो अत्याचारों की बारिश है, इस सरकार की नाकामियों की बारिश है जिसमें पूरा देश भीग रहा है। और निश्चित तौर पर यह तस्वीर बड़ा संदेश दे रही है। और ओवररेटेड हम लोग नहीं कर रहे अमिताभ जी, बड़ी संजीदगी से कहूंगा, इससे ज्यादा ओवररेट कर रहे हैं बीजेपी वाले। उनको ज्यादा तकलीफ है, वो ज्यादा परेशान है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कैमरा जीवी हैं वो तो हमेशा छाता लेके और पूरा पोज और किस तरह का पोज देते हैं, लेकिन ये नेचुरल है कि भाषण चल रहा है, रैली चल रही, बारिश आ गई फिर भी चल रही। और इसमें एक बड़ी तस्वीर जो छुपी हुई वो बताऊं, राहुल जी की तस्वीर बड़ी नहीं है, तस्वीर इस बात की बड़ी है कि जो लोग भाषण सुन रहे हैं वो बरसात में बैठे सुन रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर है अमिताभ जी, और इसके निश्चित मायने निकलेंगे, इसके अर्थ निकलेंगे, और ये तस्वीर निरर्थक नहीं जाएगी, ये सार्थक है और ये बदलाव लाकर रहेगी। जी जी, ठीक बात है। मैं कांग्रेस के उत्साह को कहीं से कम नहीं करना चाहता, ये उसका अधिकार है, उस अपने नेता पर रीझने का सबको अधिकार है। लेकिन मैं तटस्थ स्वभाव से कहूंगा, बारिश की या इस तरह की तस्वीरें इस जनता की स्मृति में बहुत अल्पकालिक होती है। ठीक, इसलिए कांग्रेस को उसके उत्साह का सम्मान करते हुए कहूंगा कि केवल इसी को बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मान लेना चाहिए। कथा भागवत भी होती है, आदमी भीगता रहता तब भी सुन लेता है, बोले आरती निपटाई की चलो, ठीक है, देश है। कौशल कांत जी, कांग्रेस कह रही है कि इस तस्वीर से, राहुल जी की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी आक्रांत है, भयाक्रांत है।
मैं जयराम रमेश को सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि भाई ये राहुल जी की यात्रा का असर है कि अब देश को तोड़ने वाले लोग भी जोड़ने की बात कर रहे हैं और गरीबी और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आदि आदि। आप लोग कितना भयाक्रांत हैं, अगर हैं तो? एक दूसरा, ये बारिश वाली तस्वीर आप लोगों के मन में किस ढंग का भाव पैदा कर रहे हैं? राज कपूर वाला तो नहीं हो सकता, स्वाभाविक है, क्योंकि तस्वीर राहुल गांधी की है। फिर ना कालिदास के मेघदूत वाला भाव आ सकता है। जी जी कौशल कांत जी। अमिताभ जी, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी नेता, जो राजनीतिक दल चलता है वो चलता है नेता, नीति, नियति और संगठन से। पहले कर लेते हैं नेता की बात। परिवारवाद के अलावा नेता की तलाश आज तक चल रही है। नेता की बात नहीं करो, पहले ये बताओ, इस तस्वीर से आप लोग भयाक्रांत हैं क्या? कांग्रेस का प्रमुख आरोप तो ये है, पहले इस पे जवाब दो, फिर बाकी बात भाई। तस्वीर तो तस्वीर है जी, और जैसा कि आपने भी कहा कि राज कपूर जी के हर मूवी में एक क्षत्रिय और हम हैं दो के गाने के साथ बारिश होती रहती है, और राहुल जी कर रहे हैं, अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो यात्रा करें, बहुत अच्छी बात है। और पर मैं ये बता दूं, ये नेता की तलाश क्यों हो रही है? आपने देखा जिस तरीके से ममता बनर्जी अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने की रेस में लाई थी, नीतीश जी अपने आप को प्रधानमंत्री की रेस में बना के लाए हैं, आम आदमी पार्टी के कल के अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में आए हैं, और कहीं ना कहीं अखिलेश जी को यह लगता था कि वो रेस में ही नहीं है। तो ये विपक्ष की आपस की रेस है कि कौन विपक्ष का नेता बनेगा, उसमें ये लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि अगर देश का विपक्ष अच्छा होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। मैं बात कर रहा था नेता, नीति, नियति और संगठन की। नेता की तलाश अभी तक चल रही है। एक तरफ अगर आप देखें 2000 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी में कृष्णमूर्ति नायडू, अडवाणी जी, राजनाथ जी, गडकरी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, और आज तक नड्डा जी हैं। दूसरी तरफ उसी जगह देख लीजिए, सोनिया जी 1998 से लेकर 2017 तक सोनिया जी, 17 से लेकर 19 तक राहुल जी, और फिर कार्यकारी। तो ये तो रही नेता, और नेता की तलाश आप भी देख रहे हैं कितनी बेसब्री से की जा रही है। और आपस में अब तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बना रहे हैं ना। अरे आप ही लोगों ने इतनी आफत काट दी कि भाई गांधी परिवार ने कहा कि चलो भैया हमने छोड़ा, किसी दूसरे को बनाओ। ठीक है, और अब आप की बात बताते थे, नीति पे आ जाते हैं। नहीं, अब नीति पर दूसरे राउंड भैया कौशल नीति में 50 में से 40 चुनाव हार गए हैं। नीति पर दूसरे राउंड में अभी सिर्फ इतनी बात आएंगे, त्रिपाठी जी आएंगे आपके पास, बाकी मेहमानों को ले आऊं। अरविंद जयतिलक जी, बारिश तो एक बीच का संदर्भ आ गया, चूंकि वो तस्वीर बहुत वोकल थी, उसका इको बहुत बड़ा था कांग्रेस के भीतर, इसलिए मैंने उसको फ्रंट पर रखा। लेकिन आपको क्या लगता है जो कांग्रेस राहुल जी की यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, ये राजनीतिक फलक पर कितना परिणाम देगी? क्योंकि देखिए, मैं थोड़ा जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल आदमी हूं। प्रैक्टिकल सब होते हैं, मैं जरूरत से ज्यादा हूं अति का। देश जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, अहिंसा, हिंसा और मानवीय मूल्य, संवेदना, सारी बातें अच्छी हैं क्या, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आपके हर काम का अंतिम लक्ष्य चुनाव होता है। ठीक, जैसे सनातन धर्म में 4 पद हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लेकिन सबका लक्ष्य मोक्ष है। क्या ये यात्रा कांग्रेस को चुनावी वैतरणी पार कराने लायक बना पाएगी? अरविंद जी, चूंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कांग्रेस ने जो लिया है, जैसा अभी त्रिपाठी जी भी बता रहे थे कि इसे मतलब 150 दिन गांधी परिवार का युवा, गांधी परिवार का चेहरा सड़क पर रहेगा। छोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं अरविंद जी? हाँ,
अमिताभ जी देखिए, अगर गुलाब बांटने से मोहब्बत हो जाती तो माली सारे शहर का जो है महबूब होता। लेकिन कांग्रेस को शायद आप छोटी तो सी लाई बात ढूंढ समझ गए में नहीं आ रही। जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस की जो हाँ जी अमिताभ जी आवाज मिल रही है? जी बहुत अच्छी मिल रही, बोलिए जी जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस को छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है। अमिताभ जी देखिए, अगर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अगर आप देखें तो केवल 321 लोकसभा चुनाव क्षेत्र को जो है राहुल गांधी जी टच कर रहे हैं, और इसमें केवल 37 सीटें ही 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीती है। यानी 222 जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, 6 लाख गांव है, तो 222 लोकसभा क्षेत्र में ये जाने वाले अभी नहीं है। जो 150 दिन की यात्रा है, इनको यहाँ 16 सीटें मिली हुई थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनावी बैतरणी अगर तस्वीरों से होती तो इस तरह की तस्वीरें बहुत आई है। बेशक गुजरात चुनाव और हिमाचल प्रदेश चुनाव में इस तस्वीर का लिटमस टेस्ट हो जाएगा। अगर यह जादू नहीं चला तो यह तस्वीर जो है गुमनामी के अंधेरे में दफन हो जाएगा। आप देखिए, दक्षिण भारत पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। यहाँ 129 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें बमुश्किल जो है 2 दर्जन सीटें कांग्रेस के पास है, वह भी सर्वाधिक केरल में है। केरल में जिस तरह से केसी वेणुगोपाल को लेकर के अंदरूनी वहां पे संकट है, किसी से छिपा नहीं है। कर्नाटक में आप बेशक देख लीजिए, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव परिणाम या 2019 का देख लीजिए, कांग्रेस की दुर्गति ही हुई है। हाँ, आपने बहुत पुरानी एक बात कही 1977 की, तो उस जमाने में कर्नाटक जरूर इससे छूता रहा। 77 और 80 में जो है 28 में से कांग्रेस जो है 26 और 27 जीती। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है, चुनाव तस्वीरों से नहीं जीता जाता, वह जो है पूरी तरह से चुनावी प्रबंधन होना चाहिए। नेतृत्व में वह क्षमता होनी चाहिए जो कि चुनावी बैतरणी को पार करा सके। मैंने उस दिन भी आपके साथ डिबेट में जिक्र किया था कि इन 49 जो विधानसभा के चुनाव हुए, राहुल गांधी के संसदीय जीवन के शुरुआत के समय से 39 चुनाव ये हारे हुए हैं। जनता का इन पे भरोसा इसका मतलब सीधा नहीं है। खुद इनके नेता तमाम आप देख लीजिए, सिंधिया से लेकर के आजाद तक जो है पूरी तरह से पार्टी से बाहर निकल चुके हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या इन तस्वीरों के बरक्स जो है कांग्रेस चुनावी बैतरणी पार करने की कोशिश भर रही है, वो कुछ ज्यादा ही आकलन अपना कर रही है। लेकिन मेरा मानना है कि यह कुछ दिन के बाद ये सारी चीजें जो है नेपथ्य के पीछे चली जाएगी। जिस तरह से चुनावी शुरुआत होगी गुजरात की, ठीक है अरविंद जी आएंगे आपके पास, आप जी जो है जो मारेगा वही 2024 का सिकंदर होगा। ठीक बात अरविंद भाई, आएंगे दोबारा में आते हैं जी। ठीक जी, ठीक अरविंद जी, दोबारा में आते हैं आपके पास। मैं AK मिश्रा जी के पास चलूंगा यही प्रश्न लेके। मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो ये 150 दिन की मेहनत है, ये कांग्रेस के चुनावी भाग्य चक्र में कितना परिवर्तन ला सकती है? देखिए अमिताभ जी, ये जो तस्वीर से कांग्रेस के लोग बड़े उत्साहित हैं, बारिश का सीन, इस तरह की तस्वीरें सिल्वर स्क्रीन पे सिनेमा हॉल में तो आग लगा सकती हैं, राजनीति में नहीं। क्योंकि राजनीति में कांग्रेस का कोई भी आदमी इस तस्वीर को या इस घटना को मुद्दा नहीं बनाएगा। मुद्दे होंगे महंगाई, बेरोजगारी, विकास, जो हम लोग डेली बात करते हैं। बारिश में भीगना ना कांग्रेस मुद्दा बनाएगी ना जनता इसको मुद्दा मानेगी।